सब खड़े हो जाए। 14 अध्याय। और अपने सेवकों से कहा, हाँ, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, हाँ, वह मरे हुए में से जी उठा है, वह मरे हुए में से जी उठा है, इसीलिए उसे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। इसलिए उसे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। परमेश्वर मेरे वचन के पढ़े सुने हम सबको आशीष दे। आमीन। आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। बहुतों को कई प्रकार के भ्रम है, बहुतों को कई प्रकार की बातें समझ में आ रही है, लेकिन स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम इसके विषय में विश्लेषण जानकारी प्राप्त करें। तेरी आत्मा के अगुवाई को चाहते हैं, पुनरुत्थान की सामर्थ्य में काम करे, रोग बीमारी का खात्मा हो। आज कीटाणु विषाणु जीवाणु रोगाणु जो भी काम कर रहे हैं, सबका खात्मा होने पाए, समापन होने पाए, ताकि आज के दिन प्रभु परमेश्वर पिता सब चीजों में तू जयवंत हो चुका था। हम सभी आजाद हो, स्वतंत्र हो, भले चंगे हो, स्वस्थ पाए जाए, तेरी महिमा के लिए तैयार होने पाए। प्रभु परमेश्वर पिता, शिव का वाला वचन को जानने के लिए पिता प्रत्येक को उत्साहित कीजिए कि तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद, विश्वास के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया करके बैठ जाइए। वहां पर भी कुछ भ्रम वाली बातें थी। आप सभी जानते हैं गुलगुता पहाड़ तक जाने तक कितना समय लगा, और 3 बार ठोकर खाकर गिरे। तो क्रूसारोहण की बातें हुई, लेकिन अब स्वर्गारोहण की बातें चल रही है। अब वो पुनरुत्थित मसीह और पुनरुत्थान की सामर्थ, और वो प्रभु यीशु मसीह जी उठा हुआ करके। अब प्रेतों काम अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर सब कुछ प्रमाण में है। हम कुछ रेफरेंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग विस्तृत जानकारी को लेंगे। तो पढ़िए 14 अध्याय 2 पद। हाँ। और अपने सेवकों से कहा, देखो, और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुए में से जी उठा है। और आप सभी जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का गर्दन गला कटवा दिया गया था। और कई लोग क्या समझ रहे थे, ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता जी उठा है, क्योंकि सब जानते थे कि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता है, और वो जी उठा करके ऐसे लोग अपवाद फैला रहे थे। इसलिए इससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। लोग यही समझ रहे थे, क्योंकि जब उसने एलोई एलोई लमा सबक्तनी जब बोला, तो सारे लोग क्या बोल रहे थे, मतलब रुको, ये एलिया को पुकार रहा है। एलिया आता है कि नहीं देखते हैं। इसका मतलब वो नहीं था कि एलिया को पुकार रहा है, इसका मतलब ये था कि हे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे ये छोड़ दिया। देखो, इंसान की तरह वो मरा, लेकिन जब वो जी उठा वो तो परमेश्वर था। बोलिए हालेलुया। इसी बात को मुस्लिम कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती, उसको बोलते कि वो एक नबी है। अरे नबी किसी को मुर्दों में जान दे सकता है? किसी भी मुर्दा को जिला सकता है? क्या वो मर करके जी नहीं हो सकता? क्या जीवित हो सकता है? आमीन। तो लोग क्या समझते हैं कि वो नबी है खाली, और नबी किसी व्यक्ति के मरे व्यक्ति के अंदर में जीवन नहीं फूक सकता। लेकिन तो वो उसने भी बढ़कर किया था, और वो मनुष्य की तरह मरा, और परमेश्वर की सामर्थ्य में परमेश्वर की तरह वो जीवित हो गया था। बोलिए हालेलुया। 27 अध्याय उसका 64 पद, 27 अध्याय उसका 64 पद, मत्ती सुसमाचार, चारों सुसमाचार के अलावा इधर और आगे बातों को हम लोग देखेंगे। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। देखो, सब प्रूफ में है, सब प्रमाणित है। आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक, कितने दिन तक? तीसरे दिन तक मतलब शुक्रवार से लेकर रविवार तक क्या किया जाए? कब्र की रखवाली की जाए। ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसको क्या कर ले जाए? चुरा ले जाए। और लोगों से कहने लगे वह मरे हुए में से जी उठा है। शैतान किस रीति से उन चीजों को दबाने का प्रयास कर रहा है, अंतिम तक यही प्रयास करता रहता है कि वो कैसे करके लोगों के अंदर में वो प्रभाव को खत्म करे। सारे लोग अगर समझ जाते हैं कि मसीह में से जी उठा है, तो फिर शैतान की तो महिमा खत्म है ना। वो नहीं चाहता था, लेकिन देखो किस कदर उसने प्रयास किया। सारे लोग क्या बोल रहे थे? शेरों को बोल दिया कब्र की रखवाली करना, लेकिन पहले ही दिन में कब्रिस्तान से उतार कर था, तो कुर्स से उतार करके कब्रिस्तान में रख दिया गया था, और कब्र में रख दिया गया, तो उसके बाद भी उधर क्या कर रहा है? रखवाली कर रहे हैं। 27 अध्याय उसका हमने 64 पद पढ़ा, तो ध्यान दीजिएगा वो कब्र पर क्या कर रहे थे लोग?
चेलों को आगे मतलब इधर आजू बाजू रख करके पहरेदारी करवा रहे थे। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। अरे तब पिछला धोखा क्या होगा, पहले से भी बुरा होगा। पहले से भी क्या होगा, क्योंकि उन लोग चेत गए थे। अगर ऐसा हो गया तो पिछला धोखा पहले से भी बढ़कर होगा। वो लोग धोखा खा चुके थे किस मामले में। अब जब मान के चलो कि आप जब वहां पर क्रूस में लटकोगे तो जो टाइम होता है उसी टाइम में आप मरोगे, लेकिन यीशु मसीह ने तो पहले ही प्राण छोड़ दिया, क्योंकि किसी पर उसका अधिकार नहीं था। उसने खुद बोला कि मैं प्राण लेता हूं और खुद प्राण देता हूं, मैं अपना प्राण देता हूं और ले लेता हूं। इसलिए वो उस टाइम में अपना काम करके चला गया। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद में वो पहले ही दिन जी उठा था। हालेलुया। ये बात इतिहास में नहीं है, लेकिन हम लोग तीसरा दिन को मानते हैं। सारे लोग तीसरे दिन जी उठा, और तीसरे दिन का जिक्र इसलिए करता है क्योंकि उस दिन वो दृश्य में आया। इसमें आया। आपको क्या लगता है कि क्रूस की मृत्यु और जो मृत्यु और अधोलोक, क्या वो 3 दिन तक उसको रोक सकेंगे? और उसने क्या बोलता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे हाथों से कोई छुड़ा नहीं सकता। मैं जब काम करना चाहूँ तो कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद देखिए, शाम को जब वो इस रीति से उतारा गया, कब्रिस्तान में रखा गया। कब्रिस्तान में वो सीधा आत्मा में कहा गया बताए, मान के चलो शरीर को साथ में लेकर चला गया। इधर इसमें आगे हम चलो देखते हैं अब्राहम की गोद में गया कि किधर गया, तो कितने दिन मरा हुआ रहा था यीशु। कितने दिन मरा हुआ रहा था, कितने लोग को मालूम है? क्रूस पर से उतर करके कितने दिन मरा हुआ रहा था वो? जी जी 2 दिन। यीशु भाई बोल रहे 2 दिन। आप लोग को मालूम है किसी को? तीसरे दिन जी उठा, प्रकट हुआ। तो कितने दिन वो मरा हुआ रहा था? कौन बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, 1 दिन मरा हुआ रहा था। कितने दिन? और भी कुछ ही समय, क्योंकि उसको तो काम पूरा करना था। वो हमेशा से जीवित हुआ मसीह। हालेलुया। 2 दिन नहीं, 1 दिन नहीं, शाम को उतरा और सीधा अपने काम करने के लिए अधोलोक गया। इधर गया, वहां पर फाइट किया। क्या फाइट किया देखते हैं। वह इंसान के जैसे मरा था, लेकिन जब ईस्टर की सुबह वह फिर से जी उठा था तो उसने साबित किया था कि वह परमेश्वर था। बोले हालेलुया। उसके बाद में देखिए क्या महिमा में दिन वह फिर से आ रहा है आपके और मेरे लिए। बोले आमीन। कौन से दिन में आ रहा है? महिमा में दिन में वो बादलों पर आ रहा है आपके और मेरे लिए। यह सौभाग्य की बात नहीं क्या? जैसे मसीह निश्चित रूप से मरे हुए में से जी उठा है, वैसे ही आप भी निश्चित ही जी उठेंगे। परमेश्वर यह पहले ही कर चुका है। आमीन। आप कर मुझको कोई इसमें मतभेद वाली बात नहीं है, संदेह वाली बात नहीं है। ये तो परमेश्वर पहले ही कर चुका है। वो जिया है, हम भी जिएंगे। वो जी उठा है, हम भी जी उठेंगे। बोले हालेलुया। और लिखा है जो मसीह में मरे वो पहले जी उठेंगे और जो जीवित है वो बदल दिए जाएंगे। आमीन। आप चाहते हैं कि मरे में से जी उठे की बदल दिए जाए, जीते जियत। आमीन। हम तो बदल जाना चाहते हैं। पता नहीं कितने दिन है, कितने महीने, कितने साल है, मालूम नहीं, लेकिन जब वो आए हम ये शरीर में रूपांतरित हो जाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में। चलिए वचन को पढ़ते जाते हैं और उसके बाद में ये टीचिंग को लेते चले जाएंगे। 28 अध्याय 6 और 7 पद। मत्ती 28 6 7। वह यहाँ नहीं है, देखो वह यहाँ 5 पद से पढ़ो। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा। देखो स्त्री जब वहां पर कब्रिस्तान में गए, कब? मॉर्निंग को, रविवार की सुबह जब वो गए, क्योंकि सब तक दिन कोई नहीं जा सकता था।
अरे देखो, 70 दिन इन काम को क्यों किया? 70 दिन काम करने का एक तरीका उसका है, क्योंकि 70 दिन सब घर में विश्राम करते रहते हैं। वो घर में विश्राम कर रहे, लेकिन वो 70 का बनाने वाला वो प्रभु है। वो सीधा अधोलोक गया, काम करने के लिए गया, और वहां पर अधोलोक में जबड़े तोड़ करके शैतान का सिंहासन हिलाकर उसको कुचल करके और जितने वहां पर थे उन सब कैदी आत्माओं को छुड़ाया। और पहले दिन वो काम कर चुका, दूसरे दिन वे काम किया, और तीसरे दिन निकाल के उस सबको दिखाई दिया। और उसके बाद एक और प्रूफ प्रमाण करते हैं, ये स्त्रियां वहां पर जाकर क्या कर रही हैं? देख रही हैं। पढ़ो क्या लिखा है? स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, और जब ये गए तो स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। लेकिन आज बहुत सारे यीशु घूम रहे हैं। ये ईस्टर का यीशु, ये क्रिसमस का यीशु, ये गुड फ्राइडे का यीशु घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्वर्गदूत बोला, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ा हुआ देखा। अभी तो पौलुस बोलते हैं ना, जो मसीह यीशु क्रूस पर चढ़ा, पुन्तियुस पिलातुस के राज्य में उस यीशु का प्रचार करने बोले। हालेलुया। बहुत से लोग क्रिसमस का यीशु का प्रचार करते हैं। कौन से यीशु का? सांता क्लॉज वाला क्रिसमस यीशु वाला, क्रिसमस ट्री सजा करके। भूल में मत पड़ेगा ना, ये क्रिसमस का यीशु दूसरा यीशु है, हम नहीं जानते उसको। लेकिन ये यीशु को जानते हैं जो क्रूस पर चढ़ा हुआ। और कौन, किसके राज्य में? पुन्तियुस पिलातुस के राज्य में जो यीशु क्रूस पर लटक के मरा, उसी यीशु के द्वारा उद्धार है। बोली हालेलुया। चलिए आगे चले जाते हैं। वह यहाँ नहीं है। देखो स्वर्गदूतों ने क्या बोला? वह यहाँ नहीं है, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। परंतु अपने वचन के अनुसार। किसके अनुसार? अपने वचन के अनुसार। अपने वचन के अनुसार। तो वचन जो देता है वो पूरा भी करता है। बोले हालेलुया। वो परमेश्वर की जो वचन दे और पूरा ना करे वो हो नहीं सकता, असंभव है। नहीं तो वो परमेश्वर है ही नहीं। वचन देकर अगर पूरा ना करे तो, इसलिए बोलता हूँ कि आप वकालत करो उसके सामने में। प्रभु तूने लाजर को जिंदा किया, इधर भी एक भाई जिंदा हो गया। समझ में आ रहा है ना? मैंने उनको यही ट्रिक दिया था ना। मैंने प्रभु लाजर को क्या किया? जिलाया, नशे उत्पन्न किया, नया किडनी दिया, नया लीवर दिया, नया फेफड़ा दिया, नई सांस दिया, नई नस दिया। क्यों नहीं कर सकता? लेकिन मैं देखता रहता हूँ भाई अपना जिंदगी को प्रभु को समर्पित नहीं कर पा रहे, वो इनमें बिजी हो रहे हैं। उनको प्रभु में लाने की जरूरत है। हालेलुया। आज इधर बैठने की जरूरत है। आमीन। उपकार का बदला कब दोगे? चंगाई पाने के बाद मैं बता चुका हूँ आपको, ये विषय प्रचार कर चुका हूँ। चंगाई पाने के बाद आपको परमेश्वर को महिमा देनी, गवाही देनी है, बड़ाई करनी है। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? वो यहाँ नहीं है। तुम कब्रों में ढूंढने के लिए आई हो यीशु को, लेकिन वो यहाँ नहीं है। वचन के अनुसार जी उठा है। वचन के अनुसार जी उठा। आओ यह स्थान देखो, आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, जहाँ प्रभु पड़ा था। और शीघ्र जाकर उसके चेलों ने उसके कहा, और शीघ्र जाकर चेलों को कहो कि मृतकों में से जी उठा। उसके चेलों को कहो कि वो मृतकों में से क्या हो गया है? जी उठा है। जी उठा है। और वह तुमसे पहले गलील को जाता है। और वह तुमसे पहले कहाँ को जाता है? गलील को जाता है। भविष्यवाणी कर दिया ना, स्वर्गदूतों ने भविष्यवाणी कर दिया, वो जाओ और तुमसे पहले गलील को जाता है। कहाँ को जाता है? गलील को जाता है। गलील को जाता है। वहाँ उसका दर्शन पाओगे। वहाँ उसका क्या पाओगे? दर्शन पाओगे। आमीन। वहाँ उसका क्या पाओगे? दर्शन पाओगे। दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे यह कह दिया है। देखो मैंने तुमको पहले यह कह दिया है। अब वापस आते हैं मरकुस रचित सुसमाचार में। मत्ती का जिक्र यहाँ पर समाप्त होता है। मरकुस 6 अध्याय 14 पद और 16 पद पढ़िए। मरकुस 6:14 से लेकर 16 तक। हेरोदेस राजा ने भी उससे चर्चा सुनी। हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था। क्योंकि उसका नाम फैल गया था। और उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अरे ये भी समझ रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुए में से जी उठा है। मरे में से जी उठा है। इसीलिए हाँ, उससे ये सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। इसलिए उससे सामर्थ्य काम प्रकट होते हैं। 16 तक। अन्य लोगों ने कहा अन्य लोगों ने कहा यह एलिया है। परंतु कुछ अन्य ने कहा आवश्यकता ये भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ताओं में से किसी एक के समान है। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वह जी उठा है। वो जी उठा है। 16 तक हो गया। मतलब लोगों के अंदर में भ्रम था। जब यीशु मसीह सचमुच में जी उठा था तो इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। और विश्वास कब नहीं होता जान रहे हैं?
जब ये बातें पूरी होने में विलम्ब होती है तो लोगों को विश्वास नहीं होता, लोगों को यकीन नहीं होता। आज जब वो घटना घट जाती है तो जांच पड़ताल करना शुरू करते, वो क्या बोला था, वो याद आती है, पिछली बातें याद आती है, वो ऐसा बोला था उसने। 16 अध्याय 6 पद पढ़िए। हेरोदेस जिसने यूहन्ना का सिर कटवाया था, वो खुद आश्चर्यचकित होकर क्या बोल रहा है? उसने उससे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। देखो ये स्वर्गदूत स्त्रियों को क्या बोल रहे हैं, चकित मत हो, यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, ढूंढती हो, वह जी उठा है। ओ जी उठा है, बोले हालेलुया, मरा हुआ नहीं है, मरे हुए क्यों ढूंढने आए हो, वो जी उठा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। देखो वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। अब लूका में जाते हैं, 9 अध्याय 7-8 पद पढ़िए। सारे सुसमाचार का जिक्र करते हैं। ये वैद्य ने क्या कहता है, वैद्य ने क्या अनुभव पाया, लूका के सुसमाचार 9 अध्याय 7-8। देश के चौथाई का राजा हेरोदेस यह सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कुछ ने कहा कि यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है। देखो सब जगह में वही जिक्र कर रहे हैं, जब यीशु मसीह जी उठा तो सब तरफ अफवाह फैलना शुरू हो गई, सब तरफ अफरा तफरी मचने शुरू हो गई, सब तरफ सनसनीखेज फैलना शुरू हो गई। क्या कि मरे हुओं में से जी उठा, सब तरफ तालका मच रहा है। हेरोदेस ने क्या समझा, कई सारे लोग क्या समझ रहे हैं, अरे कोई यूहन्ना भविष्यवक्ता था उठ गया है, हमने तो इसका गर्दन कटवा दिया था, क्या ये उठ गया है, क्या ये जी उठा है, क्योंकि जान रहे थे कि ये भविष्यवक्ता है। और यीशु मसीह को इतना जिक्र नहीं था कि ये भविष्यवक्ता है ऐसा टाइप का, लेकिन वो उसने सब काम किए थे। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो था केवल भविष्यवक्ता था। तो सारे लोग क्या बोल समझ रहे हैं, 9 तक पढ़िए जल्दी से, कहाँ पढ़ रहे थे, 7-8। और कुछ ने यह कि एलिया दिखाई दिया है, और कुछ ने किया एलिया दिखाई दिया है, और औरों ने यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है, कोई जी उठा है पुराने भविष्यवक्ताओं में से। परंतु हेरोदेस ने कहा, हाँ, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवाया। जी। अब वापस जाते हैं उसका 19 पद। उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, तो कोई यह पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। देखें सब जगह में यही जिक्र है कि सब लोग क्या बोल रहे थे, यीशु मसीह जी नहीं उठा है, परंतु कोई बपतिस्मा दाता जी उठा है, कोई भविष्यवक्ता जी उठा है, पुराने नियम का कोई भविष्यवक्ता जी उठा है। क्योंकि इतनी तगड़ी रखवाली की गई थी डाकुओं के द्वारा और सैनिकों के द्वारा कि किसी को एहसास ही नहीं हो रहा था कि यीशु मसीह जी उठा है, मालूम नहीं हो रहा था कि यीशु मसीह जी उठा है। 24 अध्याय 6 पद, लूका 24:6। वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है, वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, देखे गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ा। यही तो बोला था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में क्या किया जाएगा, पकड़वाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए, और तीसरे दिन जी उठे, और तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। स्वर्गदूत स्त्रियों को बता रहे हैं। उसका 34 में जाइए, 34 पद। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है, प्रभु सचमुच जी उठा है, और शमौन को दिखाई दिया है, क्या कहते थे, सचमुच दिखाई दिया है, शमौन को दिखाई दिया है, शमौन पतरस को दिखाई दिया है, सचमुच प्रभु जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है, यही तो बोल रहे थे। अब यूहन्ना 2:22 पद में जाइए। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा, तो उसके चेलों को स्मरण आया कि याद आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। आमीन। जब घटना घट जाती है ना तब प्रतीति करते हैं। जब बार बार बोलते रहोगे, कहते रहोगे, यकीन नहीं होता रहता है,
लेकिन जब घटनाएं घटती है ना, तब अक्ल ठिकाने आती है, तब उनको याद आता है, तब उनको स्मरण आता है कि ये तो प्रभु ने कहा था, ये तो यीशु मसीह ने कहा था, और ये इन लोगों को याद आ रहा है, स्मरण आ रहा है कि प्रभु ने ऐसा कहा था। अब चलिए आगे देखते हैं। अगर वो नहीं जी उठा तो रोमियो की पत्री में जाइए और उसका 6 अध्याय 9 पद पढ़िए, और अब हम इधर का जिक्र करते हैं। क्योंकि यह जानते हैं कि जी, मसीह मरे हुओं में से जी उठकर, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता होने की, मृत्यु की प्रभुता होने की, मतलब मृत्यु का अधिकार होने की आवश्यकता ही नहीं होता। मृत्यु उस पर अधिकार नहीं जता सकती। कहां तक पढ़ दिए? 6 का 9, 13 पद पढ़ो। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर वो जी उठा है, हमने इसी के बारे में जान रहे हो, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, तो जब वो जी उठा है तो इधर वचन क्या कहता है? अब आपके लिए बातें आती है। वो तो अपना काम कर गया, अब आपको काम करना है, अब आपको इन कामों को करना है। इन कामों को उसने कहा, मैं जिन कामों को करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। जो मैं करता हूँ वो भी काम करेगा। बोले हालेलुया। परमेश्वर ने वादा प्रतिज्ञा करके गया कि नहीं गया? और उसके बाद में देखिएगा, उसने राज्य को उतार के गया, परमेश्वर का राज्य को स्थापित करके गया, परमेश्वर का राज्य को उनके अंदर भर के गया, फुल कंप्लीट भर के गया। इस बात को भी आपको बताऊंगा, जिक्र करूंगा। तो यहाँ बातें आती समझ में कि अपने अंगों को क्या लिखा है? और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा समझकर, जानकर परमेश्वर को सौंपो। आमीन। किसको सौंपना है? किसको सौंपना है? हालेलुया। अरे सारे हालेलुया। पीछे वाले की आवाज नहीं आ रही, बोले हालेलुया। लगना चाहिए कि हम लोग इधर बैठे हुए हैं, पुनरुत्थान की सामर्थ आपके अंदर में काम कर रही है। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। बोले हालेलुया। कितने लोग अभी भी शरीर को पाप के हाथ में सौंप रहे हैं, नहीं ना? धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, लिखा अपने अंगों को। 7 अध्याय 4 पद पढ़िए। वैसे ही मेरे भाइयों, हाँ, तुम भी मसीह में देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। वैसे ही तुम भी कैसे हो गए हो? फिर से पढ़िए। वैसे ही मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे को हो जाओ, ये दूसरे जो मरे हुओं में से जी उठा, कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। ताकि हम परमेश्वर के लिए क्या लाएं? बोलिए आमीन। तो जी उठे जान करके किसको समर्पित करना है? अपने आप को, ताकि हम फल लाएं। और लिखा, जब तक गेहूं का दाना भूमि पर गिरकर मर नहीं जाता तो फल, हम कब मरते हैं? बपतिस्मा में। और फलवंत कब होते हैं? जी उठते हैं तब, पवित्र आत्मा में। बोले हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति को मरना जरूरी है। कहाँ पर? यीशु का बपतिस्मा है, इंसान मरता है और उसके साथ में जी उठता है। हमारी शारीरिक क्रियाएं, अभिलाषाएं, पाप, सांसारिकता पूर्ति से मरते हैं उस दिन, और हम आत्मिक देह बोई जाती है और आत्मिक दशा में जी उठते हैं। बोले हालेलुया। तो समझ में आ रहा है? आपको उस दिन क्या करना पड़ता है? अपने शरीर को मारना पड़ता है। 7 का 4 हमने पढ़ दिया। अब पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 12 पद में आइए। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान हो या नहीं? देखिए कैसे
छोटक छोटक के पढ़ रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ते ना। आज बता रहे थे फिर भाई बाइबल नहीं पढ़ते, क्या नहीं पढ़ते? मसीहों को बाइबल नहीं पढ़ते देख करके हमको शर्मिंदा लगता है। अरे बाइबल इतना ज्यादा पढ़ो, इतना ज्यादा पढ़ो कि वो आपके दिमाग में छप जाए, दिल में उतर जाए। नहीं पता आपको यहोशू 1:8 में क्या लिखा है? आपका ग्रोथ रुका हुआ है, आपका उन्नति रुकी हुई है, आपका चंगाई रुका हुआ है, आपका अभिषेक रुका हुआ है, आपका सफलता रुका हुआ है। क्यों? कारण क्या है? पढ़िए। जो प्रार्थना नहीं करते, जो आराधना नहीं करते, जो वचन नहीं पढ़ते, जो चर्च नहीं जाते, इन सब के कारण रुका हुआ है सारी आशीष। पढ़ के देखिए क्या लिखा है यहोशू 1:8। आज आपके पास में 24 घंटे में 1 घंटे से नहीं। देखो एक बात और, हम लोग दशमांश के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करते रहते हैं। कितना? क्या के लिए? टाइम का दशमांश, पैसे का दशमांश। यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? तुम पुदीने का, सौंफ का, जीरे का, सबका दशमांश दे दो। सब यहूदी व्यवस्था के अनुसार क्या कर रहे थे? सबका दशमांश दे रहे थे। प्रभु को सबका दशमांश दे रहे थे, अनाज का, खेत भूमि बारी का, भेड़ बकरियों का। लेकिन क्या वो 10वां हिस्सा ही चाहता है केवल? क्या जी 10वां दे दिया तो आपका काम खत्म? मेरा तो 100% चाहता है। मैं तो समझ चुका हूँ। बोलिए हालेलुया। आपका कितना चाहता है? सिर्फ 10वां हिस्सा? सिर्फ 2.5 घंटा? और पूरा जीवन चाहता है। बोलिए हालेलुया। और वो कंगाल विधवा को जाकर देखिए, यीशु मसीह ने उसकी सराहना किया। वो केवल दशमांश नहीं चाहता, केवल दशमांश लेकर वो स्वर्ग का बिल भरना नहीं चाहता, वो 100% चाहता है। आपके दिमाग में छप जाए, मेरा कंप्लीट चाहता है। दशमांश देकर हम लोग क्या करते हैं? अपना पल्ला झाड़ देते हैं। नहीं, इससे हमारा पल्ला झड़ने वाला नहीं है। वो तो 100% चाहता है। क्या ठीक है? एक काम करना, फिर आपका बॉडी का 10वां हिस्सा दे देना। जी क्यों सारा जीवन समर्पित करता हूँ बोलते हैं? 10वां हिस्सा दे देना ना। 10वां हिस्सा में क्या है? 10 उंगली काट के दे देना, है ना? पैर का उंगली या हाथ का उंगली 10 है ना, इसी का दे देना 10वां हिस्सा। बाकी वो मेरा है, ऐसा बोलोगे क्या? 10वां ही नहीं चाहता, केवल वो 100% चाहता है। अपना जीव वो चाहता है कि अपना हृदय पूरी दे दो। ठीक है, एक काम करना, फिर आपका हृदय को पूरा देना क्यों चाहते हो? थोड़ा सा देना ना हृदय का, एक कोना। इतना बड़ा हृदय है, उसका एक कोना दे देना खाली, वो दशमांश है। परमेश्वर पूरा का पूरा चाहता है। हालेलुया। कोई है पूरा का पूरा देने के लिए? इस बात को प्रेरितों ने समझा, इसलिए पूरा का पूरा देते थे, चाहे वो धन हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो तन हो। बोलिए हालेलुया। तन मन धन सब कुछ को पूरा चाहता है, केवल दशमांश नहीं। दशमांश देकर आप क्या बिल चुकता कर रहे हो? कर्ज से मुक्ति पा रहे हो? यीशु तीसरे दिन जी उठा था। वह शुक्रवार की दोपहर बाद मरा था और रविवार की सुबह जी उठा था। क्यों? वह तो केवल एक ही दिन में मरा हुआ रहा था। कितने दिन? एक ही दिन मरा हुआ रहा था, दूसरे दिन जी उठा था। बोले हालेलुया। उसके पास बाइबल में एक ही वचन का ऐसा लेख था जिस पर वह खड़ा रह सकता था, और उसने कहा था उस समय के दौरान, क्योंकि दाऊद एक ऐसा मनुष्य था जो बाद में पिछड़ गया था, परंतु उसने उद्धार पाया था। परंतु परमेश्वर की प्रेरणा के अंतर्गत वह एक भजकता था, और उसने कहा था, क्या कहा था जान रहे हैं? क्या कहा था भजकता दाऊद ने? एक ही वचन में कहा था, क्या पढ़ेंगे उसको? कहां पर लिखा है? मैं उसके प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ूंगा। ये कहा था ना दाऊद ने। आत्मा में, शरीर में, आत्मा में आकर को क्या किया था? भजदारी किया था। मैं अपने पवित्र भक्त जन को सड़ने और मैं अपने प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ूंगा, ये बोला था ना उसने। और ना ही मैं अपने पवित्र जन को सड़ने दूंगा। और वह जानता था कि 3 दिन और 3 रात में तो शरीर सड़ जाता है। सही है? जैसा कि लाजर सड़ गया था, 4 दिन हो गए थे, सड़ करके गल गया था, कीड़े मकोड़े सब खा गए थे, एक भी नस नहीं थी।
एक भी आंख का कोई, मतलब आप समझ सकते हैं कि 4 दिन से मरा हुआ मुर्दा कैसा होगा, लेकिन उसके अंदर में भी यह जान आ सकता है, उसको रिन्यूअल कर सकता है, उसको नया बना सकता है, वो नए रीति से निर्माण कर सकता है, तो वो खुदा है। बोले हालेलुया, आमीन। और फिर क्या लिखा है, 3 दिन 3 रात में तो शरीर का सड़ जाता है, और परमेश्वर ने भविष्यवक्ता से कहा था वह सड़ने नहीं पाएगा। हालेलुया, उसने परमेश्वर का वचन थाम रखा था, और उसी पर ही उसने हर बार शैतान को हराया। आप भी परमेश्वर का वचन थामे रखें। वो आपको नेगेटिव विचारधाराओं से भर रहा है, आपको पॉजिटिविटी को संभाल के रखना है, सकारात्मक बातों को संभाल के रखना है। वो उसने आपके सामने परिस्थिति लाकर रखेगा, क्या यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर की नजर से देखो, बोलो आप संभव है। बोलिए हालेलुया। वो कहेगा तू बीमार से चंगा नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर की नजर से आप बोलो कि मैं बीमार से चंगा हो गया। आमीन। इधर देखो, वो हो चुकी है बोल रही है। हालेलुया। तो शैतान हर वो नेगेटिव विचार को लेकर आपके साथ रह रहा है, और आपको एहसास दिला रहा है, भूतकाल की बातों को बता रहा है, देख तूने ऐसा पाप किया, देख तूने ऐसा किया, देख तूने ऐसा किया, ये शैतान दिखा रहा है। लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लेते हैं, तो वो इस बात को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक वचन को हवाला लेकर के क्या बोल रहे हैं दाऊद, पवित्र भक्त को सड़ने नहीं दूंगा, नहीं देगा, मैं प्राण को अपने दिलों में नहीं छोड़ूंगा। उसने भविष्यवाणी की बातें की, और वो यीशु मसीह में पूरी होती है। बोलिए हालेलुया। वैसा ही हर बार उसने शैतान को हराया, और आपको ये कहने की जरूरत है। देखो अय्यूब ने क्या बोला था, मेरे मांस मेरे खाल के सड़ जाने के बाद भी अंतिम दिन प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर खड़ा हुआ देखूंगा। बोलिए हालेलुया। मतलब ये क्या था, उसके अंदर में क्या थी, उसके अंदर में विश्वास था। उसने बोला था मेरे मांस मेरे खाल सड़ जाने के बाद, गल जाने के बाद भी मैं यीशु मसीह को पृथ्वी पर खड़ा हुआ देखूंगा। मतलब वो ये मालूम कर रहा था कि आज से 3000 साल में होंगे, फिर भी मैं जीवित रहूंगा। बोले हालेलुया, आमीन। देखो इतना कौन बता सकता है, कौन बता सकता है? परमेश्वर का आत्मा। एक और बात आपने देखा है, दानियल को क्या बोला गया था, तू विश्राम करता रहा दानियल, अत्यंत प्रिय पुरुष, तो विश्राम करता रहा, और तो अंतिम दिन में खड़ा होगा, अपने लोगों के साथ खड़ा होगा। बोले हालेलुया। हम दानियल से मिलने जा रहे हैं, बोले आमीन। हम पौलुस से मिलने जा रहे हैं, बोले हालेलुया। हम पतरस से मिलने जा रहे हैं, बोले हालेलुया। हम दाऊद से मिलने जा रहे हैं, बोले हालेलुया। हम अय्यूब को देखेंगे, आमीन। हम आदम को देखेंगे, हालेलुया। देखने वाले हो कि नहीं? वो सारा कितनी खूबसूरत हम देखने वाले हैं, सही है। और रिबका कैसी थी हम देखने वाले हैं, बोले आमीन। हम हमारे जितने भी पूर्वज के लोग हैं, सबसे मिलने के लिए जा रहे हैं। विश्वास करते हैं? आपको कबूल करने की जरूरत है। देखिए क्या लिखा है, उसने परमेश्वर के वचन पर ही मृत्यु को हराया, उसने मृत्यु को हराया, और जब उन्होंने उसे मारा तो वह एक पापी के जैसे मारा। मेरे और आपके पाप उस पर थे, वह नीचे गया, उसे वहां उस द्वार को खटखटाते हुए नबी ने देख सकता। देखिए नबी जब आया था, प्रोफेट विलियम ब्रैनम जब आया था, और टोटल आदम से लेकर के यीशु मसीह के पूरा प्रकाशित तक सबको देख रहा था। वो आदम को चलते हुए देख रहा था, आदम झाड़ी में छिपते हुए देख रहा था। मतलब नबियों को यह वरदान दिया जाता है कि वो एक इंसान क्या कर रहा है, उसका भूतकाल में क्या हुआ है, भविष्य काल में क्या होने वाला है, उसको वो आंखें दी जाती है, वो देखता है। मान के तरह क्या प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको भविष्यवक्ता की आंख दिया हुआ है, तो आप आदम को देख सकते कितना फीट लंबा चौड़ा था, और वहां पर क्या घटना घटी थी। इसलिए नबी ने सब कुछ ओपन खुलासा करके बता दिया। 7 मोहरों का प्रकटीकरण। उससे पहले बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे भविष्यवक्ता आए, लेकिन उन सब ने इस प्रकार की बातें नहीं बताई, लेकिन इसने उन सारी बातों को बता दिया। सर्पवंश, सर्पेंट सीड, 7 सील्स, 7 मोहरों का प्रकटीकरण, 7 चर्च एज मतलब 7 कलीसियाई काल, ये सारी बातों को उसने ओपन करके बता दिया। डिनोमिनेशन को इतना हिला कर रख दिया। उसके बाद में आगे जाते हैं, और उसने क्या कहा था, अरबे प्राण जो बर्बाद हैं बाहर आए और बोले, अच्छा तू कौन है? उसने कहा तुमने हनोक की बात क्यों नहीं सुनी? अधोलोक के फाटक में जब यीशु मसीह खटखटाया, उसका वही हैबिट है ना, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या करता हूँ,
खटखटाता। शुक्रवार की रात जब ऐसी बातें हुई तो सीधा अधोलोक में गया, वहां पर दरवाजा खटखटाया। नबी इस बात को देख रहा था कि यीशु मसीह वहां पर अधोलोक में गया और खटखटाया। तो लोगों ने क्या बोला, पता है तू कौन है? क्योंकि वहां पर तो भीड़ थी ना, भीड़ थी। यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? उसने कहा तुमने हनोक की बात क्यों नहीं सुनी? हनोक ने प्रचार किया था, तुमने क्यों नहीं सुनी? किसको बोला था? आदम से लेकर जितने न्यू थे ना, आदम से लेकर जितने पीढ़ी थे, 300 साल तक लिखा है उधर। कितने साल तक? 300 साल तक हनोक परमेश्वर के संग संग चलता रहा और उठा लिया गया। हनोक ने प्रचार किया था। यीशु मसीह ने वहां पर बोला तूने हनोक की बात क्यों नहीं सुनी? आज यहाँ पर भी बोलेगा, मान के चलो कि वो आ जाता है और आप जब उधर पड़े रहोगे तो वहां पर आपको वहां पर प्रूफ के तौर पर बोलेगा तुमने उसे निराला की बात क्यों नहीं सुनी, क्योंकि उसने प्रचार किया था। बोले हालेलुया। और बोलेगा तुमने नूह की प्रचार क्यों नहीं सुनी? उस युग के लोगों को बोलेगा तुमने नूह की प्रचार क्यों नहीं सुनी? गोबर सिंह वासी को बोलेगा तुमने निराला का प्रचार क्यों नहीं सुना? मुंगली परिवार को बोलेगा, ये गिरू परिवार को बोलेगा, वो लोधिया वाला को बोलेगा, वो भरम करे वाला को बोलेगा, वो कंचनपुर वाला को बोलेगा, वो संडा वाले को बोलेगा तुमने उसके प्रचार क्यों नहीं सुना? वो हर वो व्यक्ति को बोलेगा तुम्हारे पास जब आएगा और तुम ऐसा पछाड़ खा के गिर रहे हो, बोलेगा तुमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? आपकी क्या हालत होगी? आपका चेहरा उठाने लायक रहेगा कि झुकाने लायक रहेगा? ये सब की नजरें नीची हो गई। उन दूसरे नबियों की बातें क्यों नहीं सुनी तुमने? क्यों नहीं सुनी थी जिन्होंने प्रचार किया था? उन पर तो दंड आज्ञा हो चुकी थी। मैं तो परमेश्वर का पुत्र जो एक बार को जिया, मेरा लहू बह चुका है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मैंने उसे पूरा कर दिया है जो नबियों ने कहा था। बोले हालेलुया। जो नबियों ने कहा था मैं करूंगा उसको मैंने पूरा कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही नहीं छोड़ता, उनके लिए जाता है। और वो गया और नबियों की बातें पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए वो गया, अधलोक के फाटक पर खटखटाया। और याद रखना जो वहां का मुखिया था, जो वहां का सरदार था, उसकी जबड़ों में मारकर उससे कुंजियां छीनी, उसे चाबी ली। और क्या लिखा है? वह दुष्ट आत्माओं ने ठीक पास से गुजरा, वह दुष्ट आत्माओं के ठीक पास से गुजरा, अधोलोक में गया और शैतान से मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां झपट ली, उन्हें अपनी कमर में बांधकर वापस चलता बना। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। वो गया, दुष्ट आत्माओं के पास से गुजरा, उन तमाम आत्माओं के साथ गुजरा उसने, और अधोलोक में गया। और अधोलोक में जाने के बाद में शैतान ने वो जो स्वर्ग राज्य की कुंजी छीनी थी, मृत्यु की कुंजी जो थी, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां जो थी, उसको झपट लिया, उसने झपट लिया और क्या किया? अपनी कमर में बांधकर वापस लौटता चला गया। बोले हालेलुया। और वापस नहीं लौटा। लिखा हुआ है कि उसके साथ साथ जितने हनोक थे, जितने क्या बोलते हैं हनोक, सॉरी, ये आदम से लेकर जितने लोग थे उन सबको लेते गया संग में, सबको छुड़ाया। बोले हालेलुया। वे सुबह को जल्दी उठ रहे थे। आइए हम यहाँ पर एक छोटी सी तस्वीर पीछे उस बोर्ड को देखिए। यहाँ अधोलोक में एक और जन लेटा हुआ था। अब वे अब वहां पर नहीं है, वो लेटे हुए थे, वो तड़प रहे थे, वो चीख रहे थे, वो कैद में थे, शैतान के गिरफ्त में थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह गया और उनको सबको क्या कर दिया? छुड़ा लिया। एक और जगह अगर हम चले जाएंगे तो क्या लिखा है जान रहे हैं? मत्ती के सुसमाचार में 28 अध्याय में जाते हैं तो सदैश में जाइए और वहां 45 से लेकर आगे तक पढ़ेंगे जल्दी से, 56 तक। दोपहर से लेकर तीसरे पार तक। देखो दोपहर से लेकर तीसरे पार तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। और सारे देश में क्या छाया रहा? अंधेरा छाया। मतलब सृष्टि ने आंख बंद कर ली। सृष्टिकर्ता नंगा है, कहां पर? क्रूस पर। सब ने आंखें बंद कर ली और सब ने सिर झुका दिया, अंधेरा हो गया। और आगे
तीसरे पहाड़ के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया। क्या किया? और उन्होंने कहा, रह जाओ देखे एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। देखो कई तरह की बातें उनके अंदर में थी, एलिया बचाने के लिए आता है कि नहीं। आगे तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। तो यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर क्या कर दिए? मात्र उसमें समय तक, बाकी डाकू तो वैसे ही पड़े थे। आगे और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर भूकंप हुआ। मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे क्या हो गया? फट गया। और धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गई और कब्रें क्या हो गई? खुल गई, ऑटोमेटिकली खुल गई। बोले हालेलुया। ये क्या कर रहे थे? परमेश्वर के पुत्र जब काम करना चाहे चट्टान रोक नहीं सकता, आंधी तूफान रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। चट्टाने तड़क गई, धरती डोल गई, फूल डोल हो गई, भूकंप हो गई, सब उसकी कहना मानते हैं, सब उसकी आज्ञा मानते हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी हर वो इंसान हर वो मकान दुकान जितने भी हर वो धर्म को मानना पड़ेगा। एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह महिमा में बादल में आएगा, हर वो आंख उसे देखेगी, हर व्यक्ति उसके सामने सरेंडर करेगा, हर जीव से अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। बोले हालेलुया। हर भूखा उसके सिंहासन के सामने टिकेगा। बोले हालेलुया। आज कोई भी धर्म कौम क्यों ना हो, उनको टेकना पड़ेगा घुटना। आगे और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। देखे क्या लिखा? सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत से लोग क्या हो गई? जी उठी। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकल कर पवित्र नगर में गए। पवित्र नगर अर्थात यरूशलेम में दिखाई दिए और बहुतों को दिखाई दिए। और बहुत से लोग क्या कर रहे थे? दिखाई दिए, बहुतों को दिखाई दिए। मतलब सब लोग जब देख रहे थे तो वो तो क्या सोचे होंगे, अरे ये कौन था? ये तो अब्राहम है, ये तो सारा है, ये तो क्या बोलते नूह है, ये नूह की पत्नी है, ये नूह के बेटे लोग हैं। ये जितने भी थे ना वहाँ सबको देख रहे थे। ये यिर्मयाह, ये बशतक्ता है, ये यशायाह है, ये क्या बोलते हैं जकरियाह है, ये जितने लोग थे उधर वो सब नगर में दिखाई दिए लोगों को। मान के चलो कि इधर ऐसी बातें हो गई, आपका कब्र किसी का इधर लग गया और हम लोग में से कोई जिंदा है, प्रभु यीशु मसीह आ जा रहा है और आप अचानक से उसके इस प्रकार की घटना घटेगी। जब आप निकल के लोगों को दिखाई दोगे और आप अपने घर की ओर जाओगे और अपने घर से मुलाकात करने के लिए जाओगे, देख मैं यहाँ पर रहता था, देख मैं यहाँ पर रहती थी करके बोलोगे तो क्या वहाँ के लोग क्या कहेंगे? जी अचंभित होंगे कि नहीं होंगे? ये तो मसीहत में हम लोग भूत नहीं समझेंगे, ये सचमुच में समझेंगे कि ये तीजन की आत्मा है, मरियम की आत्मा है, इनकी आत्मा उतनी आत्मा है। लेकिन लोग क्या बोलेंगे? अरे कोई भूत आ गया है, कोई मरी मसान आ गया है, ये तो समझेंगे। आगे पढ़ो क्या लिखा है। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, एक पुनरुत्थान हो चुका है, एक एग्जाम्पल हो चुकी है, तो पहरा दे रहे थे। भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थीं, दूर से यह देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलिनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। जी ये सब थे। मतलब यह है कि ये सारी बातें हुई। मैं इसी को आपको बताना चाह रहा था कि वहाँ पर कब्रिस्तान क्या हो गई? खुल गई, कब्र खुल गई और पवित्र लोगों की लोथें जी उठी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहा गया था कि लोथें जी उठेंगी और जीवित होंगी और यीशु मसीह के साथ में जाएंगी। तो पवित्र नगर में अर्थात यरूशलेम में बहुत से लोगों को क्या किया गया? दिखाई दिए वो और पहचान गए ये इनकी आत्मा, इनकी आत्मा, इनकी आत्मा है, क्योंकि शरीर में दिखे रहते ना, पार्थिव शरीर में आए थे और स्वर्गीय देह पहन लिए हुए थे, ये मिट्टी का शरीर। यीशु मसीह के साथ चलेगा क्या? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? उनके साथ, उन्हीं के साथ में गए ना उस दिन। जब वो गया तब सब के सब गए, कोई इधर रुकने वाले नहीं, क्योंकि वो आया था तो छुड़ाने के लिए आया था, तो उनका स्थान उनको पता है। उधर कहाँ रुकेंगे वो? अगर रुकते तो शरीर धारण करके वो क्या करते? फिर से संसार बसाते। उनका काम तो खत्म हो चुका है। वो जितना साल
जितना वर्ष उनको दिया गया था वो कंप्लीट कर चुके हैं और यीशु मसीह के साथ में वो चले गए बहादुरों पर। आमीन आमीन। अब चलिए देखते हैं अगर हम किसी एक विश्वासी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो अपनी कलीसिया में किसी संत के विषय में अगर बात करते हैं तो व्यक्ति पापी की तरह मरता है या मान के चलो जैसा मरता है, लेकिन वो अधोलोक में या अपने न्याय का इंतजार कर रहा है। और यदि वह एक संत था तो वह परमेश्वर की महिमा में बोली हालेलुया, वो वापस नहीं आ सकता है। आमीन। क्या नहीं कर सकता है? देखिएगा उस दिन क्या हुआ, नबी क्या बोलता है कि मैं अब्राहम को देख सकता हूँ और सारा को अपनी बातों में जी कौन झूम रहा जी? मैं झूम रहा था जी। नबी बोल रहा है अब्राहम और सारा को अपनी बाहों में लेता है। अब्राहम सारा को अपनी बाहों में ले रहा है। क्या दोनों आपस में गले मिल रहे हैं, पति पत्नी और आत्मा में? और क्या बोल रहे हैं, मतलब ये नबी देख रहा है इन बातों को जब ऐसी घटना घटी। तो उसके बाद देखिए और वे चल दिए। मत्ती 27 में जब वह बाहर निकल कर आया, मैं सुन सकता हूं कि वे थोड़ी देर के लिए यरूशलेम के आसपास ठहरे। और पहली बात आप जानते हैं कि कैफा तथा लोगों को मार्ग पर खड़ा हुआ और यह कहता हुआ देखता है, उन्होंने मुझे बताया है कि वह व्यक्ति उठ खड़ा हुआ है। तो वह व्यक्ति कौन है जो वहां चले जा रहा है? और जवान पुरुष कौन है और जवान स्त्री कौन है? ये सब के सब बोल रहे थे, सब के सब महसूस कर रहे थे। जितना यहाँ पर कब्र खुले और जब यरूशलेम में दिखाई दिए तो सब लोग बोल रहे थे ना, क्या ये कौन है, वो कौन है? हो सकता है इनमें से जितने चेले लोग थे, पतरस हो सकता है देख रहा हो सकता है कि बरतुल्मै देख रहा हो, क्योंकि ये घटना ऐसी घटी कि पवित्र नगर में हलचल मच गई थी। यरूशलेम में ये घटना घट गई। यहाँ भी अगर ऐसी कुछ घटना घटती है तो सब लोग देखेंगे नहीं देखेंगे? उसके बाद देखिए वे बिल्कुल भी बूढ़े नहीं थे। बोले हालेलुया। वो क्या नहीं थे? बूढ़े नहीं थे, वो जवान दिख रहे थे, वो खूबसूरत दिख रहे थे। वो 16 साल वाली जवानी उनके अंदर में थी। आमीन। कैसे थे उन लोग? वो तो अब्राहम था और सारा थी और वे ओझल हो गए थे। उन्होंने निगाह डाली और बोले कोई हमें देख रहा है। वे ठीक वैसे ही ओझल हो गए थे, हो सकते थे जैसे वह दीवार में से होकर ओझल हो गया था। बोल रहे थे ना कोई हमें देख रहा है करके, ओझल हो जाते हैं ना अचानक से, वैसे हो गए थे लोग जी। उनके पास ठीक वैसे ही देह थी। यह सही बात है। यहाँ वे सारे वस्तकदार वे सब थे, वे चारों ओर चल फिर रहे थे, वे नगर में चारों ओर दृष्टि डाल रहे थे और यीशु उनकी अगुवाई करके उन्हें हवा में ले गया। बोली हालेलुया। और हवा में ले जाने के बाद में क्या लिखा है जान रहे हैं? उन्हें चांद तारों बादलों सभी ऊपर लेकर चला गया। बोली हालेलुया। आप अपने जाएंगे कि नहीं चांद तारों को उस पार बादलों में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आमीन। आप कर मुझको जाना ही है डेफिनेटली, निश्चित। अगर जाने के लिए तैयार हैं तो आज कितने लोगों ने बपतिस्मा लेने के लिए ठान ले रखे हैं? बपतिस्मा नहीं लेने वाले छूटेंगे। हम गीत गाते हैं, क्या गीत गाते हैं? कल के वादा हो गया है, जग में फिर वो आएगा, पापियों को छोड़ देगा, धर्मियों को ले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, वही धर्मी ठहरेंगे। जो बपतिस्मा नहीं लेगा क्या किया जाएगा? दोषी ठहराया जाएगा। भाई हमारी क्या गलती है इसमें? मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने जिन चीजों को मना किया उन चीजों को आप करेंगे छूट सकते हैं।
लेकिन हम तो छूटने वाले नहीं हैं। हम तो पुरजोर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे परमेश्वर के संग जाने के लिए। हालेलुया, सही बात है। आप गलती करोगे, इन चीजों को जो परमेश्वर ने मना किया है उन कामों को यदि करोगे और छूटोगे तो हमारी गलती नहीं है। हमने पुरजोर कोशिश किया है आपको समझाने का, आपको बताने का कि स्वर्ग राज्य इस रीति से है। आगे चले देखिए, अगर ऐसा होता, अब्राहम क्या पहना था उसको देखते लोग, सारा क्या पहनी थी सब लोग देखते, अरे ये तो श्रृंगार से सजी हुई, लेकिन उनके अंदर में कोई ऐसी बात नहीं थी। जब वो लोटे जी उठे, इसका एक प्रमाण है कि वो उनके अंदर में कोई नहीं थी, क्योंकि लग रहा था कि वो 16 साल के हैं, जवान है, खूबसूरत है। वो बंधुआई को बांध कर ले गया, वो मनुष्य को दान दिया। आज यीशु पिता के दाहिने और विराजमान है। वह वहां ऊपर चढ़ा विराजमान हुआ, वह तब तक बैठा रहेगा जब तक कि उसके सारे पैर उसके पांव तले नहीं कर दिए जाएंगे। बस उसी बात का इंतजार कर रहा है। आगे वचन को हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों कितना पढ़ रहे थे जी? 12 पढ़िए, 13 पढ़िए, 14, 16, 17, 21, 20 पढ़िए, 20, 21। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि इसलिए कि जब मसीह का प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा है, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? तुम में से कितने लोग ऐसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? 12 हो गया जी। बहुत सारे संसार के लोग क्या बोलते हैं पता है कि कोई दूसरा जन्म आएगा, तीसरा जन्म आएगा, कोई केकड़ा होगा, कोई बिच्छू होगा, कोई सांप होगा, कोई क्या बोलते हैं उसको बगुला होगा, कोई कुत्ता जन्म लेगा, कोई भालू जन्म लेगा। कोई जन्म नहीं है। मनुष्य का मरना और न्याय का होना नियुक्त है। सोच समझ करके फैसला कीजिए। यही एक जिंदगी है, इसी जिंदगी में आपको फैसला करना है, अन्यथा अगला जिंदगी में आप फैसला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो सीधा प्राण का मामला है। आप सभी जानते हैं लूका यीशु समाचार 19 अध्याय में जाओगे, अब्राहम और लाजर के बारे में जो बताया गया है ना, एक धनवान व्यक्ति के बारे में और लाजर के बारे में जो बताया गया है, आप सभी इस घटना से वाकिफ हैं। उधर उस पार जाने का मन फिराव का कोई ऑप्शन नहीं है। सुधरने का मौका यही है, बिगड़ने का मौका यही है। आप क्या चाहते हो? अपडेट करना, बिगड़ना, सुधरना, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। आपका छुटकारा तब तक रुका रहेगा जब तक आप फुल कंप्लीट परमेश्वर के वचन के अनुसार पालन नहीं करते तब तक। 10% देकर आप होशियारी मत मारना। 100% चाहता है। कितना? 100%। हालेलुया। कितना चाहता है? 100% चाहता है। बड़े आमीन। कितने लोग देने के लिए तैयार है? कोई नहीं है भाई। और एक जन टोपी वाले खड़ा कर रहे हैं आप। 100%। क्या पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जीवन, तन मन धन सब कुछ 100% चाहता है। 10% अगर बिजली का बिल भरेगा वाली बात नहीं, स्वर्ग का बिल भरेगा वाली बात नहीं, वो 100% चाहता है हमसे। जितना हो सके उतना करने की जरूरत है, लेकिन हम लोग फॉर्मेलिटी निभाते हैं, अनुष्ठान मान के चल रहे हैं उसको। ये क्या समझ के चल रहे हैं? ये कोई प्रतिष्ठा है करके क्या कर रहे हैं? 10 दे दिए, काम खत्म। 50% दो, 100% दो, इसमें कोई पाबंदी है क्या? और अधिकतर सिखाने के लिए बोलते हैं कि 10% दे दो। अच्छा ठीक है, 10% दे रहे हो क्या समय को? मैं सिर्फ तो बोल रहा हूँ ना, आप खाना में भी 10% खाना। कितना? आपको 1 किलो खाना है, उसमें का 100 ग्राम ही खाना। क्यों खाओगे 10%? मतलब 50% क्यों खाओगे? 100% फुल कंप्लीट खाना क्यों खाओगे? 10% दे रहे हो, 10% नहीं खाओगे ना? है कि नहीं है? जितना दो तो उतना दिया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी। अरे भाई 10% करो तो 10% ही देगा ना। 100% दोगे तो 100% देगा, क्योंकि प्रभु ने एक जगह में उदाहरण दिया। एक कंगाल विधवा को देखो, इसने अपनी सारी जीविका डाल दी, इसी का स्मरण किया जाएगा। आमीन। सेवा करे, उसने समर्पित कर दी सब कुछ को। प्रेरितों की सेवकाई में जाकर देखिए, जितने लोग थे अपनी संपत्ति अपनी नहीं करते थे, जैसा जिसकी आवश्यकता होती थी सब कुछ चढ़ा देते थे। ये 100% देने वाले लोग थे। आज ऐसे विश्वासी नहीं है, ऐसा पेंटिकॉस्टल कलीसिया नहीं है।
एक गुनगुनी कलीसिया हो गई, और जिस दिन कलीसिया गुनगुनी होती है प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से उगल देता है। लोग समझते हैं कि हम चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हमारे अंदर में जीवन होगा, लेकिन वो उगल दिया रहता है परमेश्वर। जिसमें औपचारिकता आई उगल देता है। ठीक, आगे देखते हैं। क्या आप देख सकते हैं प्रेत आत्माओं से क्या तात्पर्य है? हमारा प्रेत आत्माओं से क्या तात्पर्य है? वे काम कर रही हैं, ये बहुत धार्मिक है, ये बस बहुत ही धार्मिक है। ऐसा लगेगा कैन जब वेदी बनाया तो हाबिल से भी ज्यादा उसका सुंदरता था वेदी की, लेकिन जब फल आया, फल लाया गया, तो वहां पता चलता है कि किसको ग्रहण किया, किसको ग्रहण नहीं किया। नॉर्मल, दुर्बल, कमजोर, कुरूप था हाबिल, लेकिन बलिदान के द्वारा पता चला कि किसकी भेंट को ग्रहण किया, किसको नहीं किया। प्रेत आत्मा भी आप काम कर रही है, आज एकदम धार्मिक दिखाई देती है, इतने धार्मिक कि हो सकता है परमेश्वर के लोगों को भी पछाड़ दे, उनसे भी ज्यादा धार्मिक दिखाई दे रही है। और अंतिम में क्या लिखा जान रहे हैं कि शैतान इस कदर इतना धार्मिक होगा, ओरिजिनल चर्च से एकदम हूबहू मिलता हुआ रहेगा, हो सके तो चूहों को भरमा दे, इतना लिखा है। वो हर रविवार को गिरजे जाती हैं, ये भूत प्रेत आत्माएं। आपको नहीं लगता होगा ना, ऐसा कैसा हो सकता है? हो सकता है, ये हो रहा है। ये आज भी काम कर रही है प्रेत आत्मा, ये भूत आत्मा आज भी वैसा ही काम कर रही है, गिरजे जा रही है, प्रेतों के धर्मसार का जाप करती हैं और डोक्सोलॉजी का गायन करती हैं। वे उतनी धार्मिक हैं जितनी कि वे धार्मिक हो सकती हैं। आपका तात्पर्य कि ये क्या सच है? इसी किस्म की ही तो वह एक आत्मा है जिसने यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया था। क्या किया था? तो आज ये कौन सी आत्मा काम कर रही है? चुगली करने वाली आत्मा, लांछन लगाने वाली आत्मा, बदनाम करने वाली आत्मा, चोरी की आत्मा, डकैती की आत्मा, ये पाप आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, ये कौन सी आत्मा है? अभी बोलता है ना परमेश्वर, एक कठोर आत्मा तुम्हारे अंदर बदलो, ये कठोरता का आत्मा दूर करो, ये बलवा करने वाली आत्मा दूर करो और मेरा आत्मा लो। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है ना, मैं अपनी आत्मा तुमको दूंगा, नया मन तुमको दूंगा। आप ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार हो जाओ। आपको थिएटर रूम में जाने की जरूरत है, आपको आईसीयू में भर्ती हो जाने की जरूरत है। वहां पर परमेश्वर क्या करता है? सारे पार्ट्स आर्गन निकाल करके वो नया चीज देता है। देखिए, अब्राहम की सारी चीजें लाजर की सारी चीजें सड़ गल गई थी, तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो सीधा आईसीयू में चला गया था। लेकिन परमेश्वर जब उसके पास में गया तो वहां पर वो नया काम कर रहा था। क्या कर रहा था? वो नया आंख निर्माण कर रहा था, नया बॉडी का निर्माण कर रहा था, नया चीजों का निर्माण कर रहा था। तो हमारा कई बार होता क्या है, पार्ट सब खराब हो जाते हैं। परमेश्वर ऐसा अनुभव मुझे दिया तो आपको भी दे सकता है। मान के चलो कि मेरा लीवर 9.7% डैमेज हुआ, दुनिया में भर्ती हुआ, तो भर्ती मेरे लिए था, लेकिन परमेश्वर मुझे अपने स्कूल में क्या कर रहा था, दाखिल करके भर्ती करके, वो स्पिरिचुअलिटी में बोल रहा हूँ मैं, आत्मिकता में बोल रहा हूँ मैं। तो शरीर में भर्ती हुआ था बोल रहा मैं, लेकिन परमेश्वर मुझे आत्मा में भर्ती करके वो नया निर्माण कर रहा था। हालेलुया। वो नया लीवर दे रहा था, बोलिए हालेलुया। तो समझ आ रही कुछ बातें? ये तो परमेश्वर का तरीका जो आपको बेड पर डालता है, बिस्तर पर डालता है और वहां पर आपका ट्रीटमेंट करता है, क्योंकि वही कहता है कि मैं तुम्हारे घाव को धोकर तुम्हारे क्या करूंगा, इलाज करूंगा। सर्जरी करता है। आदम को किया कि नहीं? अच्छा ध्यान दीजिएगा, आदम दोनों था वो, इसलिए तो बोलते हैं अर्धांगनी। पत्नी को जब निकाला गया तो उसको बोलते हैं अर्धांगनी। आदम और हव्वा दोनों एक ही साथ थे, ज्वाइंटर। आज खाता ज्वाइंटर होता है लेकिन पति और पत्नी ज्वाइंटर थे। और परमेश्वर ने आदम को क्या किया? भूमि की मिट्टी में बेहोश किया, मतलब एनेस्थेसिया दिया, बेहोश किया। बेहोश करने के बाद उसका ऑपरेशन किया। क्या किया? कौन से वाली भाग को? स्त्री वाली भाग को उसने ऑपरेशन करके निकाल दिया। आज भी कई बार जब पार्ट सब खराब होते हैं तो ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। क्यों?
तो वैसा ही परमेश्वर ने क्या किया, उस भाग को, इस स्त्री वाले भाग को उसने बाहर रख दिया। इसीलिए उसको बोलते हैं बाह्य प्रोडक्ट, बाह्य प्रोडक्ट बोलते हैं। क्योंकि आदम ने क्या बोला, नर में से निकाली गई तू नारी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नारी। तो सोचो वो कैसा दिन था होगा कि दोनों एक ही साथ में थे, मतलब एक ही में थे। वो कैसे बात करते था होगा, क्या जी सुनते हो? तो उधर से बोल रहे, हाँ जी सुन रहे है कि नहीं। वो आदम भी खुद है और हवा भी खुद है, तो समझ सकते हैं। आदम एक इधर पुरुष और स्त्री बैठे हुए हैं, एक पुरुष अलग है, इधर पति पत्नी बात कर रही है, सुन रहे हो? हाँ सुन रहे हो। लेकिन वहां पर खुद कैसा बात करता था भाई आदम, क्योंकि उसी के अंदर में थी ना वो। हर व्यक्ति अपने बाप के अंदर रहता है और उसके बाद इधर आकर के पिता पिता बोलता है, माता माता बोलता है। तो दोनों एक साथ थे, एक ही में थे, जेंडर थे। लेकिन उसको परमेश्वर ने क्या किया, ऑपरेशन करके चीरा लगा के बाहर किया और एक सुंदर प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया। तो ध्यान दीजिएगा, इसी किस्म की तो एक आत्मा है जिसने यीशु मसीह को शरीर पर लटकाया था और यीशु ने कहा था तुम अपने पिता शैतान से हो। क्यों बोला था ऐसा? ये इतनी धार्मिक हो सकती है। और यीशु मसीह ने उन शास्त्री फरीसियों को चमकाया था कि नहीं, हे शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम अपने पिता शैतान से हो। ये लोग क्या बोल रहे थे, अरे हम भी अपने पिता अब्राहम से हैं। तो क्या बोल रहा था, अरे अब्राहम के अगर होते, अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के जैसे क्या करते तुम? काम करते। मैंने बात बता चुका हूँ, मैंने वो आपको बता चुका हूँ, मेरे संदेश में दे चुका हूँ। अगर तुम अब्राहम के संतान होते उन कामों को करते। वो कितने क्या कर रहे हैं, वो कितने प्रार्थना कर रहे हैं, वो कितने आराधना कर रहे हैं, वो कितने वचन को पढ़ रहे हैं। आज देखिए इधर कितना कितना दिखाई दे रहा है, धार्मिक कैसे दिखाई दे रहे हो। वचन को एक भी लेख नहीं है, वचन का एक भी अध्ययन नहीं है, प्रार्थना का नाम मात्र भी नहीं है, और संसारिकता में आप व्यतीत कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो। कुछ लोग क्या कर रहे हैं पता है, रंगों की लिपापोती कर रहे हैं, रंग खेल रहे हैं, होली गुलाल खेल रहे हैं। क्या ये अब्राहम के वंश है? क्या अब्राहम के वंश को होली खेलते थे क्या आप लोगों ने? ये तुम किसके वंश हो? तुम किसके वंश हो? अगर अब्राहम के वंश होते तो अब्राहम के समान काम करते, क्योंकि उसने क्या किया था, अब्राहम मेरे दिन की आशा रखता था करके प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि नहीं बोला? लेकिन उसने साफ बोल दिया था तुम अब्राहम से नहीं हो, पिता परमेश्वर से नहीं हो, परंतु तुम अपने पिता शैतान से हो, बोल दिया था यूहन्ना 44 में। और तुम उसके लालसा को पूरा करना चाहते हो। ये क्या है उसकी लालसा? आपको टेलीविजन में उलझाए, आपको सांसारिकता में उलझाए, आपको प्रार्थना से एलर्जी होगी, आपको वचन पढ़ने से एलर्जी होगी, आपको परमेश्वर के धर्म राज्य के मामले में आपको एलर्जी होगी, और आपको इन सारे फैसिलिटीज में ले जाकर के रखेगा। बस यही सत्य ये करके आपको बता करके रखेगा, ये भ्रमित करके रखना चाहता है। अरे तुम अपने पिता शैतान से हो, उनकी लालसा को तुम पूरा करना चाहते हो, और तुम मुझे मार डालना चाहते हो, क्योंकि आराम से वो हत्यारा है, इसलिए तुम भी मुझे मेरी हत्या करना चाहते हो। उसने आराम से मेरी निंदा की, तुम मेरी निंदा करना चाहते हो। उसने आराम से मेरी चुगली की, तुम भी चुगली करना चाहते हो। वो शुरू से ही बदनाम करना चाहते हो, वैसे तुम भी बदनाम करना चाहते हो। तो तुम अपने पिता किससे हो? यीशु मसीह ने जिक्र कर दिया इस बात का। आप उनमें से कुछ कहते हैं वो रूस ही मसीह विरोधी है। रूस, चीन, चाइना, जापान, कदापि नहीं। रूस मसीह विरोधी नहीं है। मसीह विरोधी तो इतना ज्यादा धार्मिक होगा कि यदि हो सके तो चुने हुए को मूर्ख बना दे, चुने हुए को क्या कर दे, भरमा दे, मूर्ख बना दे। अब मान के चलो कि इतना ज्यादा यहाँ पर प्रचार हो रहा है, हो सकता है यही में से कोई हो तो ताज्जुब लगेगा कि नहीं। यीशु मसीह जी से क्या बोलते हैं उसको, मैच में खा रहा था और वहीं पर पकड़ा मारने वाला भी था, और उसने ये प्रूव कर दिया था कि जिसको मैं रोटी का टुकड़ा डुबा करके दूं वही है बोलकर। आप पहला ही निवाला किधर दे दिया, यहूदा को चला गया। जैसे रोटी का टुकड़ा उसने लिया और शैतान उसमें समाया लिखा। अब परमेश्वर की ऐसी आज्ञा पालन हो रहा है तो उसमें दुष्ट आत्मा जा रहा है। अब परमेश्वर की एक ऐसा आज्ञा पालन जिसमें पवित्र आत्मा आ रहा है। ये कैसी शिक्षा है भाई? प्रभु यीशु मसीह ने अपना टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा डुबा कर राक्षस में जब ऐसे दिया तो शैतान समाया उसमें लिखा यहूदा में, वही इसी मैच पर बैठा हुआ था। और क्या वो चुना हुआ नहीं था? आज बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं पता है, बहुत सारे चर्च के लोग टीका टिप्पणी करते हैं अदर चर्च के बारे में, जैसा पास्टर होगा वैसा विश्वासी होंगे। तो क्या यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह जैसा था?
मेरा उनसे ये सवाल, क्या यीशु मसीह जितना तेज तर्रार था क्या उतना यहूदा इस्करियोती था? लेकिन वो भी तो चुना गया था ना। यीशु मसीह ने क्या बोला, मैंने तुम 12 को नहीं चुना? फिर भी जो तुम में से एक व्यक्ति क्यों बोला था? ये जिन पास्टर बोलते हैं ना, नहीं मान के चलो कि हमारे यहाँ के बात देखेंगे वो ऐसा है निराला पास्टर, तो उसके विश्वासी भी ऐसे हैं, ऐसा कैसे होंगे? ये तो शुरू से चलता आ रहा है, ये तो ब्लड सैंपल का काम है, ये तो खून का स्वभाव है। अरे यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचन को परोस रहा हूँ, परमेश्वर के वचन को बता रहा हूँ, ताकि हम आपके अंदर में शुद्धता है, आपके अंदर में पवित्रता है, आपके अंदर में होलीनेस आए, आपके अंदर में सुधार आए। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो वो डीएनए का कमाल है ना, मेरा कमाल थोड़ी है। हालेलुया, सही बात है कि नहीं? अब आपके खून में ही खराबी है तो मेरी क्या गलती? आप वहीं से वैसा ही पैदा होकर आए हो तो मेरी क्या गलती? क्या यीशु मसीह ने नहीं बोला था क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना, फिर भी से तुम में से एक व्यक्ति? साफ साफ बोला था कि नहीं बोला था? आगे चले जाते हैं। हो सके तो चुनाव को मूर्ख बना दे। स्मरण रखिए, परमेश्वर अपने जन को तो ले लेता है लेकिन अपना आत्मा नहीं लेता है। शैतान अपने जन तो उठा लेता है मगर अपनी आत्मा नहीं उठाता है। अब वही होती है, जैसा आपको उपयुक्त लगे आप स्वयं वैसा करें। मैं तो केवल सच्चाई के लिए उत्तरदायी हूँ, मैं तो केवल सच्चाई के लिए उत्तरदायी हूँ। दुष्टात्माएं काम कर रही हैं, दुष्टात्माएं, प्रेतात्माएं, भूतात्माएं काम कर रही हैं। समझ में आ रहा है? परमेश्वर अपना जन ले लेता है लेकिन आत्मा नहीं लेता। मतलब एलिया को ले लिया लेकिन एलिया का आत्मा छोड़ दिया, अपना आत्मा छोड़ दिया। मूसा को ले लिया लेकिन आत्मा छोड़ दिया। मैंने बोला था यहोशू 1:8 नहीं पढ़े आप लोगों ने। आपकी उन्नति रुकी है, आपकी चंगाई रुकी है, आपका सफलता रुका हुआ है। पढ़ो वहां पर क्या लिखा है। व्यवस्था किया पुस्तक। सुनिए, बाइबल नहीं पढ़ने वालों, प्रार्थना नहीं करने वालों, उसने क्या बोला पता है? तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। उसने कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करोगे तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आपने क्या गलती किया? मैं तो बोलता हूँ मेरा अगर बस चलता, मैं सबको इस रीति से भेड़ बकरी की तरह उनके गले में पट्टा बांध के रखता तो 4 दिन भूखा रखता, 2 सोटे लगा लगा करके। तुमने प्रार्थना नहीं किया घंटा, चल भूखा 3 कोड़ा खा, है कि नहीं है? 3 दिन भूखा रहा तब पता चलेगा तेरे को। तूने आराधना नहीं किया, तूने प्रार्थना नहीं किया, तूने वचन नहीं पढ़ा, आज तेरे को ये चीज नहीं मिलेगी। ये प्रभु क्षमा कर दे रहा है लेकिन कब तक करेगा? आने तक तो टिंग मारोगे ना, आने के बाद में और कुछ करोगे क्या? आ जाने के बाद कुछ कर पाओगे? पछतावा रहेगा प्रिय भाई बहन, सिर्फ पछतावा रह जाएगा और कुछ नहीं है। आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग वचन को? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दे रहे हैं। क्या कारण है, किस रीजन से दिन रात इसी में ध्यान दे रहना है? इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी, अगर उसके अनुसार करने को तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। असफल इसलिए हो रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, और तू तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे, सफल होंगे। और तू प्रभावशाली होगा। और तू क्या होगा? प्रभावशाली व्यक्ति होगा, प्रभावशाली होगा, तू सफल होगा। ये तो लिखा है वचन में। लेकिन आप क्या कर रहे हो पता है? सब कर रहे हो लेकिन वचन को छोड़ दे रहे हो। सब काम कर रहे हो आपके पास सारा काम का समय है, नहाने का समय, खाने का समय, उठने का समय, बैठने का समय, घूमने का समय, फिरने का समय, बाजार जाने का समय, आइसक्रीम खाने का समय, गुपचुप खाने का सब समय है। लेकिन वचन पढ़ने का समय कहाँ है? प्रार्थना करने का समय कहाँ है? बराबर 8 घंटा सो रहे हो, बॉडी रेस्ट दे रहे हो, लेकिन क्या दशवांत देने से काम चल जाएगा? 5 मिनट उठ के धन्यवाद देने से चल जाएगा? वचन नहीं पढ़ने से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलने वाला। अभी तो लिखा ना, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने, इसीलिए तो लिखा है सब कुछ रुका हुआ है, क्योंकि आप जैसा परमेश्वर चाहता है उस सांचे में अपने आप को ढाल नहीं पाए। आप सिर्फ इतना कहते हो प्रभु
तेरी आज्ञा वचन के अनुसार मैं कर पाऊं, जैसा तू चलाना चाहता है मैं वैसा चल पाऊं। मैंने पिछले दिनों बताया था, आत्मा के सिखाने से क्या आप चर्च में आते हैं? आत्मा के सिखाने से क्या ऐसा करते हो? नहीं। तो कारण क्या है? इतनी ज्यादा आपको बातें बोली जा रही है, इतने ज्यादा। अंतिम दिन में क्या लिखा है? कठिन समय आएंगे, लोग स्वार्थी, डिंगमार, अभिमानी, कृतज्ञ, माता पिता के आगे टालने वाले, परमेश्वर के नहीं, सुख विलास के चाहने वाले, लोभी, लालची, ये सब पाए जाएंगे। पवित्र आत्मा ने सही बोला। वो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, आपकी बात पर काम नहीं लगाएंगे, लेकिन यही बातें एक दिन आपको दोषी ठहराएगी। ये परमेश्वर का वचन आपको दोषी ठहराएगा। प्रभु ने क्या बोला? मैं तुमको दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, लेकिन मैंने जो वचन कहा ना, वो वचन तुमको दोषी ठहराएगा। साफ शब्दों में कह दिया। इसलिए उसने कई बार क्या किया? हे पुत्री, तेरे पाप क्षमा हो गए, जा। मैं तुझे धन के आगे नहीं देता, यीशु मसीह धन के आगे देने नहीं, लेकिन वो वचन जो है ना, वो धन देगा। और वचन कौन है? बिल्कुल सही। वापस जाते हैं, 2-3 वचन पढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा बाद में समापन करेंगे। कौन सा पढ़ रहे थे? 1 कुरिन्थी 15, 12, 13। 13 पढ़िए, 13 पढ़िए, 13। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। यदि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ, तो हमारा रब का प्रचार करना, इधर आना जाना, मिलना जुलना व्यर्थ है। सही है? 14 पद। और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। 15, 16 पढ़ो। वरन सीधा 16 पढ़ो। और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा। तो मसीह भी नहीं जी उठा। 17। और यदि मसीह नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। तो तुम्हारा विश्वास क्या है? और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। अब तक पापों में फंसे हो। 17 पढ़ दिए, अब 20 पढ़ो। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और जो सो गए हैं, और जो सो गए हैं, उनमें वह पहला फल हुआ। और उनमें वो पहला फल हुआ। बोलिए हालेलुया। आदम से लेकर जितने थे, हनोक को छोड़, एलिया को छोड़, जितने थे सब उधर अधोलोक में पाए जा रहे थे। सबको छुड़ा है प्रभु ने। और आज भी हनोक जो है सिद्ध कलीसिया का प्रतीक है, सिद्ध दुल्हन का प्रतीक है, जो बादलों पर रफ्तार में उठा ली जाएगी। और बहुत से लोग जो कब्रों में हैं, वे जी उठेंगे। ये बात तो देखो, 7 साल का जो कलेश है, महाक्लेश, महाक्लेश से पहले चर्च रफ्तार में जाएगी, मतलब दुल्हन जाएगी, जो 10% होगी, कम। जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन जी हो। आज आप एक निंदा नहीं सहन कर पा रहे, एक बदनामी सहन नहीं कर पा रहे, आपका परिवार का उन चीजों को सहन नहीं कर पा रहे हो। परिवार के लोग क्या कर रहे हैं? तरह तरह की बात को बोल रहे हैं, और उन बातों को आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे करके वहां पर जाएंगे? फिर कैसे करके प्रभु आपकी आंखों से आंसू पोंछेगा? प्रकाशित तक लिखा है कि वह उनकी सब आंखों से आंसू को क्या करेगा? पोंछ डालेगा। तो कब पोंछेगा? जब आप रोए नहीं रहोगे। इसीलिए परमेश्वर जानबूझ करके ऐसा कांटा वाला अनुभव देते हैं, आप ऐसा वो परिस्थिति को लाता है आपकी जिंदगी में, ताकि आप रोना शुरू करो। मैंने बताया था ना, जब एक बच्चा रोता है उसकी माँ दूध पिलाती है, जब एक बच्चा रोता है उसका पिता उसको खाना देता है। जब वो रोते हैं तब उनको असलियत पता चलता है कि किस लिए रो रहा है। आप एक चीज को देते हो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, जब तक एग्जैक्ट चीज नहीं दे देते तब तक वो शांत नहीं होते, उसके चेहरे मुस्कान नहीं आती। वैसा ही आपको क्या करना पड़ेगा, तब तो परमेश्वर की नजर में आप उन चीजों को प्राप्त कर पाओगे। उन चीजों का महत्व है आपकी दृष्टि में, मायने रखता है उन चीजों को आप मांग रहे हैं। 20 तक पढ़ दिए। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 15 पद पढ़िए, 2-3 वचन समाप्त करेंगे।
और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर वही। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, कितने सारे लोग अपने लिए जी रहे हैं, परिवार में टाइम दे रहे हैं, खुद को टाइम दे रहे हैं, बिजनेस में टाइम दे रहे हैं, सब अपने के लिए समय दे रहे हैं। और इधर क्या लिखा है वचन में, आगे को कोई अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा, परंतु उनके लिए जो मरा और फिर जी उठा। तो आगे को किनके लिए जियोगे? यीशु मसीह के लिए जीना शुरू करो। आज आपको बोला जा रहा है आज आगे पाठ होगा और पीछे से पाठ हो जाएगा। आज आप फॉलो नहीं करोगे, आज शाम तक भूल जाओगे इन सारी बातों को। प्रभु ने कहा था ना, चेलों को बोला था, मैं जो बातें बोल रहा हूँ तुम उसको भूल जाओगे। मैंने तुमको जो बोला है उन बातों को भूल जाओगे, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तब तो सारी बातों को तुमको स्मरण दिलाएगा। ये तो उनकी बातें थी, लेकिन अभी तो सब अवेलेबल है हमारे लिए, सब मौजूद है हमारे लिए। हम लेना नहीं जान रहे हैं कि हमारी गलती है, हम चंगाई नहीं पा रहे थे, हमारी गलती है। किसी और के दोष भी आप नहीं दे सकते, ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है। लिखा है उस समय कोई जो यहोवा से प्रार्थना करेगा वो चंगाई पाएगा, छुटकारा पाएगा। वो हालेलुया। इवन 2 अध्याय का 32 पद कहता है उस समय जो कोई परमेश्वर से प्रार्थना करेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई विश्वास करेगा लज्जित नहीं होगा, लिखा है। तो आप विश्वास करके लज्जित क्यों रहे? जिन्होंने उसकी दृष्टि की उसका मुंह काला नहीं होगा, लिखा। तो आपका मुंह ज्यादा होना चाहिए ना, क्यों काला हो रहा है कई जगह? उन्होंने दृष्टि पाई, लिखा है। जिन्होंने उसकी दृष्टि की, परमेश्वर को दृष्टि करने वाले ज्योति पाते हैं। लेकिन फिर आप क्यों आपके मुंह काले हो जा रहे हैं, असफल हो जा रहे हो? बराबर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं, बराबर आपकी जिंदगी में वचन नहीं, बराबर आपकी जिंदगी में संगति नहीं है। आप सारी चीजों को त्याग करके महत्व उन चीजों को दे दिया है। आपने जिंदगी में प्राथमिकता उन चीजों को दे दिया है जो कि क्षणभंगुर है, सांसारिकता है। इन बातों में आपने ज्यादा इन्वॉल्व होकर के काम कर रहे हैं।